तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है होली के नए रंग। प्रेमलता, एक कप चाय और बना लाओ, केशव जी ने अपनी पत्नी से कहा। उन्होंने हाँ में स्वीकृति दी और रसोई में चाय बनाने चली गई। केशव जी ने बेमन से टीवी चलाया और इधर उधर चैनल बदलने लगे। आज उनका मन थोड़ा अधिक ही उदास था क्योंकि आज होली थी और घर सूना था। हर साल तो बच्चों के आने के कारण वो यह त्यौहार बहुत ही उत्साह से मनाते आए हैं, पर इस बार होली कुछ अलग है। उनके दोनों ही बेटे दूर अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं। होली दिवाली जैसे ही अवसर होते हैं जब पूरा परिवार इकट्ठा हो पाता है, पर अब की बार कोरोना के चलते बच्चों का त्यौहार पर आना कैंसिल हो गया है। इसीलिए दोनों पति पत्नी काफ़ी उदास हैं। केशव जी के परिवार में बहुत प्यार है। दोनों ही लड़के और बहुएं बहुत अच्छी हैं। बेटों ने ना जाने कितनी बार कहा है कि माँ पिताजी आप भी हमारे साथ चलकर रहिए, पर केशव जी हर बार मना कर देते हैं। वे बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी प्रेमलता ने भी उन्हें कहा है कि हम यहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं, जब बेटे बहू इतने अच्छे हैं तो हमें उनके साथ ही रहना चाहिए। केशव जी का इसके पीछे अपना ही तर्क है। उन्हें लगता है कि अगर वह बेटों के साथ जाकर रहेंगे तो जो यह प्यार और सम्मान है कम हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी दूरियां भी ज़रूरी होती हैं। वे अच्छे से समझते हैं कि आज बेटों का अपना परिवार है और वह अपने हिसाब से रहते हैं। उनके जाने से उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो अंतर आ ही जाएगा और उनकी स्वतंत्रता भी तो बाधित होगी। कुछ ना कुछ तो बंधन हो ही जाएगा और फिर बंधन उनके ऊपर भी हो जाएगा। आज वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इस शहर में उनके ना जाने कितने मित्र और परिचित हैं। नए शहर में जाकर रहना आसान नहीं होता, पर ऐसा नहीं है कि वह अपने बेटों के घर बिल्कुल ही नहीं जाते। वह भी बीच बीच में कुछ दिनों दोनों बेटों के पास आते जाते रहते हैं और इसी के कारण उन्हें यह बात अच्छे से समझ आई कि इससे दोनों ही पक्षों की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। उनके जाने के बाद परिवार के रहन सहन से लेकर खान पान तक में बदलाव हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सादा खाना खाना पसंद करते हैं और बाहर का खाना तो कतई नहीं खाते। जबकि बेटों के साथ साथ दोनों बहुएं भी कामकाजी हैं और ऐसे में वे चाहती हैं कम से कम एक दिन तो उन्हें खाना बनाने से राहत मिले और इसी बहाने थोड़ी घुमाई भी हो जाती है। केशव जी बहुत समझदार हैं। ना तो बच्चों की ज़िंदगी में दखल देना चाहते हैं और ना यह चाहते हैं कि बच्चे उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करें। वह रिटायर्ड हैं और उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है, जिससे उनका गुजारा आराम से हो रहा है। उन्हें लगता है इस उम्र में आकर हमें आर्थिक रूप से तो स्वतंत्र होना ही चाहिए। वे अपने मित्रों को भी यही समझाते हैं। वे इस विचारधारा के सख्त खिलाफ हैं कि रिटायर्ड होने के बाद आपको सब कुछ बच्चों को सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी वे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि पहले वे दफ्तर जाते थे और अब यही सब काम अपनी पत्नी के लिए करते हैं। वे हर छोटे बड़े काम में प्रेमलता जी का पूरा हाथ बटाते हैं। अब वे प्रेमलता जी से मजाक करते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमेशा यही शिकायत रहती थी कि मैं तुम्हें समय नहीं देता, पर अब मेरे पास समय ही समय है। अब मेरा सारा समय सिर्फ तुम्हारे लिए है। रिटायरमेंट के बाद के अपने समय का वे भरपूर उपयोग करते हैं और इस समय को भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। ज़िंदगी की आपाधापी में जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी उन्हें पूरी करने का अब यह बहुत अच्छा समय है उनके लिए। अभी कुछ समय से वे घुड़सवारी सीख रहे हैं। अभी पिछली गर्मियों में ही उन्होंने तैरना भी सीखा था। वे अपने रिटायरमेंट को किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक खूबसूरत मौके के रूप में देखते हैं और कोई इसमें दखल अंदाजी करे यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार उनके बड़े बेटे ने उनसे पेंशन के बारे में बात की थी। तब उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में अपने बेटे को समझा दिया था
कि अगर मैं तुम्हारी कमाई का ध्यान नहीं रखता तो तुम्हें भी मेरा हिसाब लेने का कोई हक नहीं है। उनकी पत्नी प्रेमलता उनके इस तरह के विचारों से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है केशव जी को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है। पर केशव जी कहते हैं, यहाँ बात भरोसे की नहीं, आज़ादी की है। अगर मैं कल को बेटों के साथ जाकर रहना शुरू कर दूंगा तो धीरे धीरे मेरी सारी आज़ादी छिन जाएगी, चाहे वह खाने की हो, घूमने फिरने की हो या फिर पैसों की हो। और वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। फिर अनुभव भी तो कोई चीज़ होती है। उनके जितने भी मित्र और परिचित हैं, उनके अनुभवों से केशव जी ने यही निचोड़ निकाला है कि रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए कभी कभी दूरियां भी आवश्यक होती हैं। थोड़ी देर में प्रेमलता जी चाय बना लाई और दोनों पति पत्नी बैठकर चाय पीने लगे। दोनों ही खामोश हैं और कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि केशव जी जानते हैं अगर उन्होंने कुछ कहा तो प्रेमलता जी का वही पुराना राग शुरू हो जाएगा कि हमें बच्चों के साथ चलकर रहना चाहिए और आदमी सबसे जीत सकता है, अपनी पत्नी से नहीं। यह केशव जी अच्छी तरह से जानते हैं। तभी उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने फ़ोन उठाया तो उधर से उनके बड़े बेटे की आवाज़ आई और उसने उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। केशव जी ने भी उसे होली की शुभकामनाएं दी। फिर उसने कहा, पिताजी आप अपना लैपटॉप चला लीजिए, अब की बार हम सब डिजिटल होली मनाने वाले हैं। और फिर जैसे जैसे उनके बेटे ने बताया वैसे वैसे केशव जी करते गए। पिछली बार उनका छोटा बेटा उनके लिए यह लैपटॉप लेकर आया था, पर अभी तक उन्होंने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। और थोड़ी देर बाद सारा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया, पर अब की बार सब कुछ डिजिटल था। बच्चे होली खेल रहे थे और केशव और प्रेमलता जी सब खुशी खुशी देख रहे थे। यह सब देखकर उनका भी मन प्रसन्न हो रहा था। बच्चे आपस में रंग लगा रहे थे, मिठाई खा रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। केशव और प्रेमलता जी ने भी एक दूसरे को रंग लगाया। पूरा परिवार होली की मस्ती में शामिल हो गया। होली के रंग और खुशियाँ नए रूप में घर में चारों तरफ फैले थे। केशव जी सोच रहे थे, आज तक ना जाने कितनी होली मनाई हैं, पर इस होली का रंग तो सबसे अलग है। माना सभी एक जगह एक साथ इकट्ठे नहीं थे, पर फिर भी होली के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उन्हें यह डिजिटल होली बहुत पसंद आई। प्रेमलता जी भी बहुत उत्साहित लग रही थी। दोनों बहू उनसे गुजिया बनाने की रेसिपी पूछ रही थी और वे उन्हें बता रही थी कि कुरकुरी और स्वादिष्ट गुजिया कैसे बनेगी। सारा परिवार बहुत खुश था और होली के नए रंग में रंगा हुआ था। आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।